मुरादाबाद शहर में एक बार फिर शरारती तत्वों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया है। VKS पब्लिक स्कूल के पास स्थित पार्क में लगी नेताजी की प्रतिमा के चेहरे पर काले रंग की स्याही पोती गई, जिससे स्थानीय लोगों और संगठनों में भारी आक्रोश है। इस घटना के बाद अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना समेत महासभा के अन्य पदाधिकारी नाराजगी जताते हुए सिविल लाइन स्थित सीओ कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने सीओ कुलदीप कुमार को शिकायती पत्र सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदीप सक्सेना ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के महानायक थे, उनका किसी राजनीति से कोई संबंध नहीं था। उनकी प्रतिमा के साथ की गई ये हरकत हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि पुलिस को पहले भी इस मामले में शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं होने से संगठन के पदाधिकारी नाराज थे। अब सीओ कुलदीप कुमार ने आश्वासन दिया है कि मामले की जल्द से जल्द जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों और नेताजी के अनुयायियों में रोष है और वे प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं प्रदीप सक्सेना एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट। देखिए, आज हम इस प्रकरण में मिले थे कि लाइन बार स्थित VKS पब्लिक स्कूल के बराबर में एक पार्क है, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई है। इसका अनावरण डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी द्वारा लाइटसर किया गया था। उस राजनीतिक तत्वों ने उसका महागी मूर्ति का मुंह काला कर दिया। इसकी जानकारी 3 को हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर एडवोकेट अनुराग सक्सेना जी द्वारा दी गई। तो हम वहाँ पे उसकी वीडियो हमने वहाँ बनाई थी। उसकी जानकारी अगले दिन 5 तारीख को हमने हमारे एक मित्र हैं उन्होंने थाना मझौलों को दी थी। आज कई दिन गुजरने के बाद भी कोई भी अभी तक उस पर कोई वो जो है कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसकी जानकारी होने के बाद तो मैंने आज सीओ साहब से बात करी थी, उन्होंने ज्ञापन दिया है हमारे कायस्थ समाज के लोगों ने। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जो एक किसी पार्टिकुलर एक आदमी के तो वो आराध्य नहीं थे, वो तो एक देश के गौरव हैं। उनके साथ इस तरह का जिसने भी कृत्य किया है, मैं समझता हूँ ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि एक इतने महान क्रांतिकारी सेनानी के जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर करके देश की सेवा की, उसका मुंह जो काला कर रहा है, ये इसकी मैं घोर निंदा करते हैं। और सर ने हमसे कहा कि मैं जिसने भी ये कृत्य किया है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करूँगा। इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है वो काला करने? मंशा तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत ही ओछी मानसिकता है। अगर इसमें तो मानसिकता जैसा लब तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो एक हमारे लिए गौरव है हमारा। इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिन्होंने अपना इतनी बड़ी पोस्ट को, सिविल सेवा को छोड़ने के बाद देश की सेवा करी, अपनी सेना बनाई। तो मैं समझता हूँ उनके तो हम पूजनीय हैं, हमारे पैर धोके पिए हैं, क्योंकि स्वतंत्रता में जितना बड़ा योगदान उनका है, किसी भी नेता का उसमें योगदान नहीं है इतना बड़ा। आपने कहा कि ये बाकी घोर कृत्य किया है जिसने भी किया है, और उसकी जाँच कराने के बाद हम उसे कठोर से कठोर सजा देंगे। और उन्होंने अपने थाना मझौलों को ये अभी फ़ोन कराया कि भाई जिसने भी ये कृत्य किया है आप उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करिए। 4 तारीख को जो है लाइन पार में जो पार्क है उसमें सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति है उस पर किसी ने गलत कृत्य के साथ में उनके चेहरे पर एक काले रंग का कुछ रंग लगा दिया था, जिसकी वजह से एक शर्म की बात है। हमारे प्रदीप जी जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कायस्थ महासभा के, उन्होंने इस बात में संज्ञान लिया और वहाँ के चौकी में उन्होंने तहरीर भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होते हुए आज सीओ साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द ऐसे व्यक्तित्व की व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिन्होंने इस तरीके का कृतज्ञ किया है। क्योंकि देखिए, एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके हैं और हमारे देश की धरोहर है, उसके लिए हमें करना भी चाहिए। इसीलिए आज हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल कायस्थ महासभा का आज सीओ साहब से मिला। कितने दिन हो गए जो कार्रवाई? ये करीब 4 तारीख की बात है। आपके आश्वासन दिया? आश्वासन दिया, सीओ साहब ने आश्वासन दिया कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी और जिसमें भी ऐसा कृतज्ञ किया है उसको ढूंढकर उसको गिरफ्तारी करेगी।